चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप सभी पेन पेपर के साथ अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र अपने जीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी और वैसे सभी एग्ज़ाम जहां पर जीके जीएस के प्रश्न बन सकते हैं या बनते हैं, उस सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। और हम लोग आज पॉलिटी के टॉपिक से मूल अधिकार से 20 प्रश्न लिए हैं जो आपके परीक्षाओं में काफ़ी कई बार रिपीट किए गए हैं। मौलिक अधिकार काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, ठीक है। आज इसको हम आसान भाषा में आसान तरीके से इसको समझते हैं। पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए, रिवीजन के लिए एक बार पुनः तैयार हो जाइए। मैं एम चक्रवर्ती आप सबों का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ और आप लोग सभी इसको शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार से। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मूल अधिकार का चर्चा, ठीक है ना, किस संविधान के भाग में किया गया है। तो मूल अधिकार का जो चर्चा है संविधान के भाग 3 में कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका से मूल अधिकार को कहेगा हमारे देश में कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। और उससे पूछेगा कि मूल अधिकार कौन अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फिर से विश्व में सबसे पहले कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान में जोड़ा गया, तो अमेरिका के संविधान में 1791 ईस्वी में। और सबसे पहले मूल अधिकार आया था ब्रिटेन में। सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ आया, ब्रिटेन में। लेकिन कौन देश के संविधान में जोड़ा गया, तो वो बोलेंगे अमेरिका का संविधान में, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है और अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश हुआ। 1791 ईस्वी में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया था और अमेरिका के संविधान से ही मूल अधिकार लिया गया है। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35। भाग बोलेगा तो भाग 3 कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब चर्चा होती है कि जब प्रारंभ में हमारा संविधान लागू हुआ या मूल संविधान जिसको कहते हैं 26 जनवरी 1950 को जो लागू होता है, तो कहा जाता है कि मूल अधिकार का संख्या कितना था, तो मूल अधिकार का संख्या 7 था। लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकार पूछेगा तो 6 बोलेंगे। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा 7वें मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कुछ पृष्ठभूमि था जिसको आप लोग ध्यान में रखे होंगे। और भारत में कहेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का मांग रखा गया था, तो कराची अधिवेशन 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले मूल अधिकार की मांग को रखते हैं। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी की पीटी परीक्षा में भी आया हुआ था। तो चलिए आप सभी जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। चलिए, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, अभी आपको बताए 7। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 अभी बताएं। वर्तमान में संविधान में नागरिकों के लिए कितने मूल अधिकार दिया गया है, वर्तमान में पूछेगा कितना मूल अधिकार है, तो 6 मूल अधिकार दिया गया है, 7वां मूल अधिकार हट गया। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो कहता है अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार का दर्जा दिया गया, तो मूल अधिकार से हटा दिए तो उसको कौन दर्जा दिया गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। इसका उल्लेख अभी वर्तमान समय में पूछेगा कहाँ है, तो अनुच्छेद 300 के क में, और भाग पूछेगा 12 में। विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में, भाग पूछेगा तो आप बोलेंगे भाग 12 में है। अब कहेगा कि संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार में था तो किस अनुच्छेद में था, तो 19 के फर्स्ट के च में, 19 का फर्स्ट के च में, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का चर्चा था जब वो मूल अधिकार में था। लेकिन जब विधिक अधिकार बनाया गया तो इसके लिए अनुच्छेद 300 क दिया गया और संविधान का भाग 12 में चर्चा है।
किसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है, जो कि मौलिक अधिकार का चर्चा करता है। भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे? भाग 3 को कहेंगे। और कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। तो कहता है पहला, समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में। समता या समानता 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार आपसे पूछेगा तो 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 23 से 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा कहाँ है? तो 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में। 25 से 28 में। शिक्षा संस्कृति का अधिकार पूछेगा 29 से 30 में। 29 से 30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार पूछेगा 32। यही कुल 6 मूल अधिकार हैं। तो शोषण के विरुद्ध पूछा तो आपसे कितना? 23 से 24 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। कहेगा किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया। अनुच्छेद 32 को। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो राज्य का परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। राज्य शब्द का परिभाषा कौन अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 12 में। राज्य में शामिल होगा, ये राज्य शब्द जो दिया इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो भारत सरकार है, संसद है, राज्य सरकार, राज्य का विधानमंडल होगा, सभी स्थानीय प्राधिकारी होगा तथा अन्य प्राधिकारी। ये सब राज्य में शामिल है। ये सब राज्य के टॉपिक है, ये सब राज्य के में शामिल होने वाले टॉपिक हैं। अगला ध्यान दिया जाए, विधि के समक्ष समता शब्द कहाँ से लिया गया? विधि के समक्ष समता शब्द लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन बनता है, विधि का समान संरक्षण शब्द कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। विधि का समान संरक्षण शब्द पूछेगा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब विधि के समक्ष समता या समानता ये ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान में संशोधन मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता एवं न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन का शक्ति देता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद है जो मूल अधिकार के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता माने संविधान सर्वोच्च रहेगा, न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन के शक्ति देगा? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्वलोकन का शक्ति पूछेगा कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। अनुच्छेद 13 में फिर देखेंगे और क्या उनसे बात है, कहेगा मूल अधिकार का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 13 को। मूल अधिकार का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा गया? अनुच्छेद 13 को। फिर कहेगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो या कमी होता है? तो 13 का 1 में, 13 का 1 में। ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए बनता क्या, सभी के लिए एक कानून और एक न्याय तंत्र का क्या अर्थ होता है? तब विधि का नियम। सभी के लिए एक कानून और एक न्याय तंत्र का अर्थ क्या होगा? विधि का नियम होगा। विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद कितना में है? 14 में है। राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर निषेध कौन अनुच्छेद में है? राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर निषेध पूछेगा कौन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में है। अगला सवाल, लोक नियोजन के अवसर में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो लोक नियोजन के अवसर में समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद कितना में? 16 में। लोक नियोजन के अवसर में, लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन माने कहने का अर्थ नौकरी पेशा कोई व्यवसाय करते हैं तो सबको समान अवसर दिया गया है। अनुच्छेद कितना के द्वारा? 16 के द्वारा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का बात कहते हैं? तो 27%। कितना प्रतिशत पूछता भी है कि मंडल आयोग ने कितना प्रतिशत आरक्षण का बात कहे हैं? तो 27% आरक्षण का बात बोले थे।
अस्पृश्यता का अंत पूछेगा कौन अनुच्छेद के द्वारा किया गया, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। अस्पृश्यता जिसको आप छुआछूत भी कह सकते हैं, वो कौन अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया। उपाधियों का अंत पूछेगा अनुच्छेद 18 के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी उपाधि दिया जाता तो सब उपाधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो उपाधियों का अंत कितना अनुच्छेद के द्वारा, 18 के तहत। लेकिन शिक्षा जगत में अगर आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर है ना, इस तरीके का और भी कोई जो एजुकेशन से संबंधित आप डिग्री लेते हैं तो उसको, उस नाम को आप अपने नाम के पहले लगा सकते हैं जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित करने के लिए दिया गया है। या वैसे पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जैसे पद्मश्री है, भारत रत्न है, ऐसे कई परमवीर चक्र है, ठीक है। हर एक क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा जो भी कुछ विशेष काम करते हैं तो उन लोगों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करता है, वो सब 18 के तहत ही दिया जाता है। लेकिन उपाधियों का प्रॉपर क्या कर दिया गया, अंत अनुच्छेद 18 के द्वारा। तो बच्चों, आज हम लोग पॉलिटी के मूल अधिकार से 20 प्रश्नों का रिवीजन किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी आप लोग इसे बेहतर तरीके से देखे होंगे, याद किए होंगे और रिवीजन भी किए होंगे। तो कल के क्लास में पुनः हम लोग मिलते हैं और मैं उम्मीद एक बार आप लोग से फिर कहूँगा कि वीडियो को कम से कम आप लोग शेयर जरूर अपने दोस्तों को बीच करें। मुलाकात फिर हम लोगों की कल नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।